अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। पूरी जो एक मामला है या जो एक पूरी कंस्पिरेसी है वो मजीद उलझती जा रही है। पीटीआई थोड़ी अनडिसाइसिव नजर आती है इस मामले पे कि इन्होंने आया असेंबली से, सूबाई असेंबली से इस्तीफे देने हैं बाय एंड लार्ज या फिर उनको डिसॉल्व करना है। इस सिलसिले में जो आज इजलास हुआ है, अभी तक की इत्तलात ये बताती हैं कि वहां पर यही फैसला हुआ है कि डिसोल्यूशन असेंबलीज की करेंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन हुकूमत वक्त की तरफ से बहुत सारी बातें, मुतजाद बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन हुकूमत भी अनडिसाइडेड नजर आती है कि आया ये कि वो अपना पुराना वादा, कमिटमेंट पूरा करेंगे पीटीआई से कि अगर जी आप जल्द इलेक्शंस, आम इंतखाबात चाहते हैं तो आप असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। लेट्स हैव इट द इजी वे। क्या जरूरत है इतनी ज्यादा इफ्स एंड बट्स में और पेचीदगियों में जाने की। लेकिन क्या हुकूमत वक्त अपना पुराना वादा पूरा करेंगे या अब नए मैंडेट या नए अपने मौकफ के हिसाब से चलेंगे, जिसमें हुकूमत के कुछ लोग, वफाकी वुज़रा ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो केपी में तो गवर्नर राज लग सकता है और पंजाब में वो लोग इस पोजीशन में हैं कि अपनी हुकूमत पीएमएलक्यू के जरिए और उनके थ्रू पीएमएलक्यू बैक्ड जो गवर्नमेंट है, यानी पीएमएलएन बैक्ड पीएमएल काफ की गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। तो ये बड़ी मुतजाद बातें हैं जो कि दोनों इतराफ से सुनाई दे रही हैं। और एक्चुअल मसला खान साहब के ऊपर बदकिस्मत कातिलाना हमला और उसके बाद उससे पहले अरशद शरीफ की शहादत, दोनों मामलात मजीद उलझते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि इनके ऊपर से एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट की जा रही है कि इन दो मामलात के ऊपर से तवज्जो डाइवर्ट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इज दैट रियली द केस? और खान साहब का आगे जाते हुए इस पूरी चीज में, इस क्वागमायर में क्या मजीद कंट्रीब्यूशन होने वाला है अपने हक में, इसको क्या वो रिजॉल्व कर पाएंगे या फिर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बताना अभी मुश्किल है। तमाम मामलात पर इस खुसूसी निशिस्त में यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है जनाब फैसल वाडा, साबिक वफाकी वजीर एंड फॉर्मर स्टॉलवर्ट ऑफ द पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। ये बताइएगा, टू स्टार्ट ऑफ विद, असेंबलीज डिसॉल्व करनी है या रिजाइन करना है? अभी तक डिसोल्यूशन की बातें चल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जो गोल पोस्ट खान साहब ने अपने लिए बनाई है वो ये है कि आम इंतखाबात वो किसी तरह से पुश कर पाए। उनको बहुत लोग, उनके नाक़िद इस बात पे क्रिटिसाइज करते थे कि आपके हाथ में तमाम, द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप डिजाइन कर दें अपनी तमाम असेंबलीज से, ये हो जाएगा? शुक्रिया मौलाना साहब। देखिए, एक तो मेरे हिसाब से इट्स टू लेट, नंबर वन, टू बिगिन विद। नंबर टू ये कि नेचुरली खान साहब का आईनी राइट है कि वो किस तरह इसको जनरल इलेक्शन से ले जा सकते हैं और डिसॉल्व करना भी आईनी तरीक़ेकार है। लेकिन इट विल बी अ सरप्राइज फॉर खान साहब कि जैसा वो समझ रहे हैं वैसा होगा नहीं, क्योंकि जो मैं बार बार कहता जा रहा हूँ कि साजिश रचाई गई, उसमें कुछ खास भी थे, कुछ सांप भी थे, कुछ कीड़े भी थे। अगर आप पॉलिटिकल साइड पर उसको फर्दर एक्सटेंड कर दें तो मैं समझता हूँ कि दिस कुड बी एन आई ओपनर फॉर खान साहब। जब वो इसकी प्रैक्टिकलिटी के अंदर जाएंगे तो ही विल गेट टू नो। और मेरे अपने हिसाब से जो थोड़ी बहुत मैं पॉलिटिक्स जानता हूँ, निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। रेजिग्नेशन हो जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं होंगे, कोई एम्बिग्विटी आ जाएगी बीच में, बट द सेटअप विल कंटिन्यू। और आपको ये भी लगता है कि इनके अपने लोग भी शायद इस्तीफे के लिए भी रजामंद ना हों? अभी तक के हिसाब से, इतलात के हिसाब से तो ऐसा ही है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेक्शन ईयर एनीवेज, ये इलेक्शन ईयर है, डेवलपमेंट है, फंड्स हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने काम करके देने हैं। और आई थिंक इट्स टू लेट। ये इनिशियली हो जाता तो शायद समझ में आती बात। और प्लस ये कि पीडीएम स्टेबलाइज होती जा रही है कंपैरेटिवली, और मेरे ख्याल से खान साहब को ना चाहते हुए भी एक शॉक मिलेगा कि ही विल अंडरस्टैंड कि उनके साथ उनको किस जगह पे ले आए हैं और किस बंद गली में खड़ा कर दिया। और बंद गली जब मैं कहता हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छे काम अपनी ज़िंदगी में किए हैं और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको निकाल दे। लेकिन इस बार उनको वाकई में बड़ी सख्त बंद गली में ला के खड़ा किया उनके लोगों ने, और इसमें किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं थी, सब अंदर घर के ही लोग थे। तो जितने बड़े स्टैचर के वो लीडर हैं, जितनी पॉपुलैरिटी उनकी आसमान को छू रही थी, और पीडीएम से उनका मुकाबला नहीं है ना। 2/3 मेजोरिटी लिखा हुआ था दीवार के ऊपर कि 2/3 मेजोरिटी से आएंगे, मे बी 3/4 मेजोरिटी से आ जाते हैं। चले, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर लूंगा खान साहब के लिए। 2/3 मेजोरिटी तो नजर आ रही है ना, 70%, 75% अभी भी नजर आ रही है। देखिए, अब तो क्रेडिबिलिटी का मसला आ गया ना। क्रेडिबिलिटी तो हमारी क्रेडिबिलिटी डैमेज कर दी गई। ठीक है, पॉपुलैरिटी आज भी पीडीएम यहाँ है, खान साहब यहाँ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कलेक्टिवली आप 13 पार्टियों को खड़ा कर दें तो खान साहब का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। वो बाय एंड लार्ज बहुत आगे हैं, उनको अल्लाह ताला ने वो इज्जत मुकाम दिया है। लेकिन इज्जत मुकाम को संभालना, और खान साहब की तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स थी, बड़ी ब्लैक एंड वाइट पॉलिटिक्स थी
ये गेम्स और पॉलिटिकल गेम्स, ये तो खान साहब का नहीं था। ये तोशा खाना आप ले लें या दिस वाज नेवर खान साहब। तो बड़ी तकलीफदेह चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ, और शायद मेरी जिम्मेदारी बनती थी, ऑल्दो मुझे खान साहब के सिग्नेचर से निकाला गया है एज अ रिवॉर्ड, बट आई थिंक माई कॉन्शियस इज क्लियर, आई एम राइट। जहाँ मैं राइट हूँ वहाँ मैं राइट हूँ। अच्छा फैसल साहब, आपने इस वक्त का इंतखाब अब क्यों किया? क्योंकि ये तमाम चीजें तो बहैसियत वफाकी वजीर भी आप देखते रहे हैं जब आप उस काबीना का हिस्सा थे, और आप कहते हैं कि आपने उनको मुतअद्दिद मरतबा बताया, लेकिन इन पब्लिक आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं उसका आपको रीज़न बता, देखें एज अ वज़ीर, एज अ सेनेटर, अल्लाह ताला का रहम का वसीला, उन्होंने खान साहब को बनाए, सीटें भी उनकी थी, मेहरबानी थी। जितना मैंने पॉलिटिक्स में सीखा, जितना मैं आगे बढ़ा, अब मुझे पार्टी के अंदर भी खान साहब ने बहुत स्पेस दी हुई थी। मतलब मेरे आगे तो अल्लाह की मेहरबानी है, ये जो कीड़े और सांप पे बोल भी सकते थे, मैं इनके मुंह पे बात करता था। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि खान साहब को कमरे में बताया, मैंने कमरे में ही बताया और मुंह पे निकल के आप बताया। इन लोगों के मुंह पे कहते थे आप कीड़े और सांप है? मैं मुंह पे नहीं, मैं नाम लेके कहता था, मैं कहता था ऐसा। मैंने खान साहब को लास्ट मीटिंग में भी कहा कि ये सांप तो आपके आसपास, आपके साथ सांप है। तो उन्होंने कहा मुझे समझ में आ रही है फैसल तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, आपको नहीं समझ में आ रही है, आपके लेफ्ट और राइट में अभी भी वो सांप बैठे हुए। तो किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला इन देयर प्रेजेंस। मैं तो देखिए पीछे से वार करता ही नहीं हूँ। मैं तो आपको इन्फॉर्म करूंगा आपकी दुश्मनी में, फिर आपको फ्रंट से वार करूंगा। मैं पीछे वाला आदमी नहीं हूँ। बाकी जो कीड़े हैं वो पीछे पीछे से खेल रहे। सो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो अब मुझे आप बताएं, इतनी हाई पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर खान साहब हैं, कोई पागल ही आदमी होगा ना उस वेव के अगेंस्ट खड़ा होगा। तो प्रिंसिपली जो सबक मुझे खान साहब ने पढ़ाया था या अखलाकी सबक पढ़ाया था, मैं तो उसको याद रख के बैठा हूँ। और मैं उस विंड के अगेंस्ट खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, मेरे लिए क्या था कि मेरी पार्टी पॉपुलैरिटी को आप अभी भी मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं पॉपुलैरिटी। अच्छा, तो फिर व्हाट मेड यू से दैट स्टेटमेंट सम डेज अगो, जब आपने कहा कि उनसे ज्यादा आपके मुलाजिम हैं जो लॉन्ग मार्च में लोग हैं? देखिए मोना साहब, उसको स्पिन किया गया। मैंने ये कहा कि क्राउड जो है वो खान साहब पुल करते हैं, लोग खान साहब को प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। जब मुझे भी वोट पड़ा तो वो खान साहब की शक्ल को पड़ा। मैं लीडर नहीं हूं, ना मेरी अलावा कोई तरीके इंसाफ में लीडर है। ठीक है जी, इमरान खान ही पीटीआई इमरान खान साहब है। मैंने कहा कि जिन सांपों ने क्लेम किया था कि हम लाखों लोग ले आएंगे, वो तो इतने बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके जितने मेरे मुलाजिम हैं। तो मैं अपनी बात पे आज भी स्टैंड बाय करता हूं। अगर आपने इमरान खान के नाम पे लाखों लोगों का वादा किया था और आपने लोगों को कहा था मैं ही लीडर हूं, तो कहां गई आपकी? अच्छा, ये बड़ी मच नीडेड क्लैरिटी थी, क्योंकि ये बयान आपसे मंसूब करके ऐसा लग रहा था कि आप खान साहब पे कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आप उन लोगों पे कह रहे हैं। देखिए मोना साहब, मैं बड़ा क्लियर हूं अपनी लाइफ में कि मेरा एहतराम और प्यार का रिश्ता खान साहब का था, है और रहेगा। वो मेरे बारे में आज मिसाल के तौर पर कोई बुराई भी कर दे मेरी, तो मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एक रिश्ता है उनके साथ और वो रिश्ता मेंटेन करूं। मेरी वो ब्लड लाइन नहीं है। जिसने मुझे सिखाया, मैं उसी की सीखी हुई चीजें उसी के लिए कर रहा हूं आज भी। मैं आज भी खान साहब के लिए वो प्लेटफॉर्म साफ करके दे रहा हूं। और मेरी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि तुम आज भी ठीक काम कर रहे हो, लेकिन हमारे पास इतने गट्स नहीं है कि हम ये काम करें। आपकी पार्टी के लोग भी आपको ये बात कर रहे हैं? मेरी एक्स पार्टी की है। देखिए, मैं तो मोना साहब, मैंने कभी भी तरीके इंसाफ का हिस्सा मैं नहीं था। मैं हमेशा से इमरान खान साहब का हिस्सा था। मेरे रिपोर्टिंग बॉस भी वही थे, जो वो मुझे कहते थे वो भी मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस लेता था। तो मैंने तो कभी पार्टी को किसी खाते में लिया ही नहीं। तो गोया ये कि आपको लगता है पीटीआई कंटामिनेट हो गई थी? पीटीआई भी तो खान साहब की पार्टी है ना, अब नहीं रही थी वो। मेरा कहने का मकसद है कि देखिए, पीटीआई के अंदर बहुत जबरदस्त लोग हैं, लेकिन उनको आगे आने का चांस ही नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ये 3-4 ने घेरा हुआ है उनको, लॉबीज में चलते हैं। देखिए ना, मैं बार बार समझाता हूँ, आईबी एक रिपोर्ट देती है, फिर एक खास एक रिपोर्ट देता है, फिर दूसरा खास एक रिपोर्ट देता है, फिर ये 3 सांप उनको ब्रीफ करते हैं। वो इंसान है ना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये अब तक का ए के बजाय डबल बी गया, ट्रिपल बी लिखा हुआ है, यही आपका कैमरा मैन भी गई है, आपकी वालदा भी गई है, आपका शौहर भी गई है, आपका ड्राइवर भी गए, आपके बच्चे भी गए, तो आप इंसान है, सोचेंगे शायद इस पर ट्रिपल बी लिखा हो, मुझे नजर ना आ रहा हो। ये राइट होंगे, इंसान है ना। दुनिया के अंदर जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें इंसान ही है ना, गलती भी इंसान ही करता है। खान साहब को एक बंद गली में ले जाएगा। देखिए, इन डेट्स पे मार्च की जरूरत क्यों पेश आई? नंबर 1, जब आपको पता आपने इलेक्शन जीत जाना है। ठीक है। नंबर 2, ये इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करा के किसको फायदा होना था? मुझे तो नहीं होना था। इमरान खान साहब को अगर खुदा न खासा आगे डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जहां ले जा रहे हैं, उससे फायदा मुझे तो नहीं होना। जो आर्बिट्रेशन आर्मी के बीच में और खान साहब के बीच में जिन लोगों ने की, उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, अपने रिज्यूमे दिए कि हमें वजीर आजम बना दें, तो ये भी मैं उस वक्त चीख के बोला था। और अभी भी इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के बीच में मैंने तो ये किरदार अदा किया
ठीक है जी। और मैंने दोनों तरफ ये बताया करीब लाने का उनको, नहीं करीब आ गए थे, लेकिन क्योंकि वो खासों को सूट नहीं करती थी, सांपों को सूट नहीं करती थी, तो सुबह वो चीजें चेंज होती थी। क्या आपका रेफरेंस शाह महमूद कुरैशी की तरफ है जब आप ये बात कहते हैं? देखिए मैं स्पेसिफिक किसी का नाम होना साहब नहीं लेना चाहता, बिकॉज अक्सर सांपों के नाम पॉलिटिकल लोगों के नाम तो आ जाते हैं, लेकिन खास के नाम नहीं आते। तो अगर खास पे खास एक्शन नहीं हुआ तो फिर खास के साथ सांपों के नाम आएंगे, तो मुझे किसी का डर नहीं है। तो आई एम वेटिंग, मैं तो बड़े तहम्मुल से बुर्दबारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अगर वो खुद चीजें हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगी तो फिर मैं तो ले आऊंगा नाम काम के आगे। अच्छा, आपने अपने लिए क्या टाइम एक स्पेसिफाई कर रखा है, या आपके जहन में आपने क्या ये बात एक रखी है कि ये दिस विल बी द करेक्ट टाइम जब आप ये नुमाया करेंगे? क्योंकि अभी तक तो हम भी उनको इसी तरह से रेफरेंस हमारे लिए भी यही है, सांप और कीड़े और खास। देखिए मोना साहब, आई थिंक कि मैं पब्लिक बड़ी इंटेलिजेंट है, उनको बड़ी क्लैरिटी है कि मैं किसकी तरफ इशारा करूं, ठीक है, आपको भी पता है, सबको पता है, बट मैं फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा हूँ। आई वॉन्ट देम टू टेक द एक्शन, ठीक है। मैं आपके शो पे चले इतना बता, नो खान साहब वाला एक्शन तो खान साहब से पहले इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। खान साहब के लिए क्लियर प्लेटफॉर्म फील्ड में बना लूंगा, ठीक है, मुझे उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इस बार चाहता हूँ कि मोटे लोगों की गर्दन पकड़ी जाए जो आज तक पकड़ी नहीं जाती, और फिर इनके ताने बाने अरशद शरीफ के कत्ल से भी मिलते जुलते हैं ना। सो फॉर मी दैट्स माई प्रायोरिटी। तो अगर आप मुझे कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अब क्यों की और पहले क्यों नहीं की, तो पहले लोगों के मरवाने का प्लान नहीं था, ठीक है। सो अगर मैंने अलार्म किया कई दर्जन लोगों की जानें बचा ली, मेरे लिए तो ये भी बड़ा तकलीफ दह अमल है कि इमरान खान साहब जैसा लीडर, इस स्टैचर का आदमी को खराश भी क्यों आए, ठीक है। तो उनकी जान भी जोखिम में डल गई, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने मौजज़ा कर दिया। फिर खान साहब की प्रॉब्लम या स्ट्रेंथ या वीकनेस आप कह लेंगे, वो अपने लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उसको वेरीफाई नहीं करते लोग क्या कह रहे हैं, उनको बिलीव कर, उनकी बात को बिलीव कर लेते हैं, बात को बिलीव करके आगे कह देते हैं, ठीक है। सो खान साहब को बंद गली में लीडर की क्वालिटी तो ना हुई ना फैसल साहब। आई एम बीइंग टोल्ड टू गो ऑन अ ब्रेक, बट इफ समबडी, देखिए अगर एक आदमी के अंदर 10 में से 8 क्वालिटीज हैं तो इंसान है ना, फिर कहीं वीकनेस भी होती है। ये आप मानते हैं कि ये एक वीकनेस है, वो जल्दी एतमाद कर लेते हैं कुछ लोगों पे बगैर वेरिफिकेशन के। अच्छा, ये बड़ी टेलिंग बातें हैं फैसल साहब। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो इन 2 एपिसोड्स के बारे में, अरशद शरीफ असैसिनेशन एंड खान साहब असैसिनेशन अटेम्प्ट। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल वाडा साहब से ऑन एयर एंड ऑफ एयर जितनी गुफ्तगू रही है, कुछ बातें बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर हैं फैसल साहब, दैट यू आर अ वेल विशर ऑफ इमरान खान साहब। कुछ जगहों पे ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आपको अदरवाइज पोर्ट्रे या पिच किया जा रहा है, ऐसा है नहीं। मतलब मेरे असेसमेंट में या मेरे इंटरप्रिटेशन में मैंने ये नहीं देखा। डोंट केयर कि कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है। हाँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंस और रेलेवेंट इमरान खान साहब है। हाँ। पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ काम करता था, इमरान खान साहब के लिए काम नहीं करता था, तो मैं नौकरी नहीं कर रहा था। मुझे निकाला का वर्ड है, बट मैंने कोई नौकरी नहीं की। मैं पार्टी के फंड्स पे नहीं बड़ा हुआ, या मेरा घर नहीं चलता, या मैं वजीर बन के मेरे घर में छत या 3 टाइम की रोटी नहीं है। अल्लाह इज बीन वेरी काइंड। तो मेरी कैटेगरी इज वेरी डिफरेंट, और खान साहब नोज इट वेरी वेल। खान साहब ने मुझे बहुत स्पेस दी हुई थी, और आप बिलीव करें कि खान साहब के अलावा तो मैं मेरे ख्याल से 12-15 साल में मेजॉरिटी लोगों से तो मैंने हाथ भी नहीं मिलाया। मेरी नेचर ही इस किस्म की, इफ आई डोंट लाइक समवन आई कांट मीट। यू आर अ रिजर्व्ड पर्सन, एवरीवन वाउचेस फॉर दिस। ठीक है, सो गिवन द सर्कमस्टांसेस आई कांट बी पार्ट ऑफ किलिंग्स, और आई कांट बी पार्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी जिसके अंदर कंट्रोवर्शियल चीजें हो रही हैं। अरशद शरीफ के केस के अंदर पाकिस्तान तो सो रहा था। अच्छा, जरा इस आइडेंटिटी के ऊपर, हाँ, इस बात पे आ जाएं कि आपको लगता है किलिंग्स, अब मुराद सईद साहब भी काफी सारे इंकिशाफात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनका लैपटॉप अरशद शरीफ का उनके पास है और उनको बुलाया जाएगा। FIA की बनाई हुई कमेटी कोई काम नहीं कर रही, दे आर ट्राइंग टू ब्रश इट अंडर द कारपेट। कुछ मीडिया से भी ये मामला एब्सेंशिया में नजर आता है। अगर मुराद सईद साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा है, मैं फैसल साहब से वो दरख्वास्त करूं कि उसका जवाब फरमाएं। ये सुनिएगा नाजरीन। जब अरशद शरीफ की शहादत होती है तो उसके बाद आप देखते हैं कि रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि अरशद शरीफ शहीद का न मोबाइल मिलेगा न लैपटॉप मिलेगा। उसके हवाले से आज भी सवाल हो रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन किसकी तरफ से दी गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पे हुई थी। जी फैसल साहब, ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए मोना साहबा, मैं अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पर कि मुझे एक सर्टन
स्टैचर तक मैं बात करता हूँ, उससे नीचे मैं बात ही नहीं करता। सो फॉर मी irrelevant people are irrelevant, simple as that। मेरे लिए अजीब सी बात होगी अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बड़े बड़े दावेदार हैं, कल की तकरीरों में आपने देखा जिन्होंने को बहुत बड़ी बड़ी शर्मनाक घटिया तकरीरें की, वो आज छुपे बैठे हैं। बहुत सारे इंकशाफात करने वाले अरशद के आज दोस्त जो बने हुए, उन्होंने अरशद के खिलाफ केसेस किए थे, उन्होंने अरशद की फैमिली को ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बुरा भला कहा था। सहाफियों की बात कर रहे हैं आप, इमरान रियाज? नहीं, मैं वो भी इसमें आ जाते हैं। मैं तो पार्टी से रिलेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ, और जिन साहब का आपने भी क्लिप दिखाया, ये तो वो भी बहुत दावेदार हैं। तो दावे जो कर रहे थे, अब जब मीडिया ने सवाल किया है तो फिर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, जवाब दें। और जहां तक FIA की बात है, मेरा अपना ख्याल है कि इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। अच्छा, और बड़ी सही सिम्प पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इशू जो था ये मिस्टेक इन आइडेंटिटी का था, और ये किताब बंद हो गई थी। सबने फातिहा पढ़नी थी, घर चले जाना था, कहा जी रैंडमली पाकिस्तान की तरह पुलिस ने रोका, कोई और शनाख्त निकली और गोली मार दी। जब मैंने बात की, मुझे आपने मुझसे करवा दी, या एस्टैब्लिशमेंट ने मुझसे करवा ली, या PDM ने मुझसे करवा ली, काम तो मैंने ठीक किया है ना। एज्यूम कर लेंगे मुझसे किसी ने काम ही करवा दिया, चले इसको जैसे आपके ऊपर इल्जाम है, उस इल्जाम के तहत मोना साहब देखिए, मुझे एस्टैब्लिशमेंट क्या दे सकती है? मुझे एस्टैब्लिशमेंट पैसा दे सकती है, तो पूरी दुनिया को पता है मेरा स्टेटस, कि मुझे 3 टाइम की रोटी और शायद अल्लाह ने दी हुई है। मुझे आप वजारत ऑफर कर सकते हैं PDM में, या PDM में शमूलियत कर लूँ, वो मैं कर नहीं रहा। ठीक है जी। तीसरी, आप मुझे क्या चीज दे सकते हैं? चले एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लेता हूं मैं इल्जाम को, आज बात करने के लिए फॉर डिबेट से मैं कह देता हूं कि जी चले मुझे मोना साहिबा ने कहा था, कैमरामैन ने कहा था, या मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था, या मुझे PDM ने कह दिया। काम तो मैंने ठीक किया ना, काम तो मैंने सच बोला, सच बताया, सच खुला। अब सच की तकलीफें किसकी हो रही हैं? जिन्होंने उसको भगवाया था, जिन्होंने उसको मिसगाइड किया था, जिन्होंने उसको बहकाया था, उनकी गर्दन मैं नहीं छोड़ूंगा। वो तो छोटी छोटी सी गर्दनें हल्की सी पकड़ी जाएंगी तो दब जाएंगी। ठीक है, तो छोटी गर्दन का तो मैं मेरे लिए वो रेलेवेंस नहीं रखती। अच्छा, एक और बात है ना वाडा साहब के, इसमें एक नेचुरली वन इज इंक्लाइन टू थिंक कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी ने भी कवर की थी, और कुछ PMLN के PDM के लोग पहले से ट्वीट्स करने लग गए थे कि इमरान न्याजी को सरप्राइज मिलने वाला है, ये वो। देखिए, naturally when you decide to do something right in your life, there are few people around you जिनको पता होता है आप क्या करने वाले हैं। वो पता करने में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 7 तक पहुंच जाती है। ठीक है, उसमें कई लोग इमेच्योर होते हैं, कई लोग अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए, जी कि मैं पहले बता देता हूँ खबर, वो उस तरह के घटिया हरकतें हुई। और प्लस ये कि देखें, अगर आप PDM की तरफ से देखें तो अगर मैं PDM होता तो मैं अपना माइक जरूर रखता, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल स्कोर मिल रहा था। ठीक है, वो समझ रहे थे मैं खान साहब के खिलाफ आगे करूंगा। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी एक ऑपोजिशन को मिली, लेकिन मैंने खान साहब के खिलाफ तो कोई बात नहीं की। तो एक वो, और दूसरी चीज अगर आप वैसे देखें पॉलिटिकली, तो PDM ने तो मेरी कील आखिरी ठोकी है कॉफन में, ये काम करके टू गिव एन इंप्रेशन के आप उनके बेहेस्ट पे बोल रहे हैं। हाँ, जो तो उन्होंने एक पॉलिटिकल कार्ड खेला, उसके के बाद आपको पार्टी से उन्होंने निकाल दिया। नहीं, देखिए, मुझे पार्टी से तो मुझे नहीं पता। मेरा अपनी राय है कि पार्टी में इमरान खान साहब को एज हमेशा की तरह एज ऑलवेज उनको गाइड किया गया, और जो खास थे उन खास तक तो मैं लेके चला गया। ठीक है, उन खास तक पाकिस्तान में किसी के बाप की भी जरूरत नहीं कि बात कर सके। ठीक है, और 3 सांपों को भी पता है। तो मेरे जाने का तो मैदान खुल गया ना। देखिए, जाकिर तरीन गया, मैदान खुल गया, अलीम गया, मैदान खुल गया। मैं अकेला था जो इन सबके बीच में खड़ा हुआ था। इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बैकग्राउंड के अंदर। अली मोहम्मद खान बहुत जबरदस्त फेस है ना, साजिशी है, साफ सुथरा है, पार्टी का फेस है। उमर चीमा है, ये पार्टी उन लोगों की, ना हमारे अंदर असला था, ना हमारे अंदर मार धाड़ थी, ना हमारे अंदर गालम गलोच थी, ना फौज के खिलाफ बातें थी, ना किसी के बारे में खिलाफ। हम लोग बड़ी क्लीन पार्टी, इमरान खान साहब की अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी थी उसके बेसिस पे मांगे खड़े हुए थे। अब इधर आप साजिशी भी हो गए हैं, बयानिया भी आपने बदल दिया है। नवाज शरीफ साहब जब गाली देते थे फौज को, तो हमें खान साहब कहते थे कि फौज को संभालो। ठीक है, हाँ। आज हम गालियों में उनसे 500 गुना आगे चले गए। मैं कैसे जस्टिफाई करूं? अल्ताफ हुसैन ये काम करता था तो मैं अच्छा, खान साहब खुद से नहीं चले गए गालियों में 500 गुना आगे, या वो कीड़े सांप बुझा रहे हैं आगे? खान साहब खुद भी तो बहुत सारी बातें कहते हैं। मोना साहब, वो सारी बातें आपसे करूंगा जिनकी शहादतें आपको मिल जाएंगी।
जैसे मैं गाड़ी में मोस्ट ऑफ टाइम कई ओकेजन्स के अंदर उनके साथ ही होता था, तो जिस जलसे में अदलिया को टेक ऑन किया, खान साहब का था कोई प्लान था, जो एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा कि अब अदलिया पर अटैक गाड़ी में ये वाली बातें की जाती थी कि जी आज इनको अच्छा, उस टाइम पे गाड़ी पे मैंने खान साहब को कहा कि यही वो एडवाइजर्स थे जिन्होंने भुट्टो साहब को मरवा दिया था। मैंने कहा अच्छा, वही एडवाइजर्स थे। ठीक है। फिर वो खान साहब जब स्टेज पे चले गए तो आपने देखा है स्टेज पे कुछ कीड़े आते हैं उनके कान पे कुछ बात करते हैं। खान साहब तो बड़ा साफ सुथरा आदमी, सादा आदमी, वो जोश खिताबत में निकल गए उस जगह पे। जब गाड़ी में बैठे मैंने कहा खान साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी करने को, कोई दो रानी नहीं ये सेक्शन फलाना फलाना आप पे लागू नहीं होता। बैक ट्रैक किया, फिर आपने जाके माफी आपके रेफरेंसेस फवाद चौधरी के ऊपर है? नहीं, फवाद चौधरी, You consider him a देखिए good companion of Khan साहब? देखिए फवाद चौधरी के केस में ना मेरा थोड़ा बायस इसलिए है कि he's a friend to me। Okay, और अच्छा। मुझे उसकी सियासत और उसके पॉलिटिकल एक्यूमेन में अच्छी पॉलिटिक्स नजर आती है, which he is apparently destroying। मतलब वो एक वाइस सेनर वॉइस होनी चाहिए थी, बट वो भी डिफेंडिंग पॉइंट पे ऐसी पॉइंट पे चला गया जिसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते। जो चीज पे आप डिफेंड नहीं कर सकते आप माफी मांगे, यानी वो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है आपके अच्छे दोस्त। और देखिए मैं तो उसके लिए दुआ गो हूं कि उसकी सियासत जाया ना हो, क्योंकि उसका एक मैं और वो वजारत में भी काबीना में आप साथ थे, दोनों साथ बैठते थे। तो मेरा तो उसका एक है बड़ा करीबी और प्यार का रिश्ता, और मैं मेंटेन करूंगा। उसकी शायद कंपल्शन आगे जाके हो जाए पार्टी की वजह से मेरे लिए कुछ बोलने की, बट आई विल गिव हिम दैट स्पेस, क्योंकि मॉरली मेरी ये ड्यूटी बनती है कि अगर मेरा लेकिन आप उस राह पे जाएंगे कैसे फैसल साहब? अब तो आपके लिए और चैलेंजिंग हो गया है, सिंस अगर आप खान साहब से ये सब काम करने के लिए आपकी तो कुर्बत में इजाफा होना चाहिए था, उल्टा बरक्स ये कि आपकी तो दूरियां बढ़ गई हैं उनसे, बढ़ती चली जा रही है। कई दफा ऐसा होता है रियलाइजेशन देर से आती है। कई दफा आपको ये पता होता है कि अगर मैं इमरान खान साहब का एहतराम और प्यार का रिश्ता मैं रखा हुआ है, और मैंने 12-15 साल अपनी जिंदगी के मॉरली, इमोशनली, एथिकली, फाइनेंशियली एक आदमी के साथ दिए ब्लाइंडली, तो जरूरी नहीं है कि मैं उस पार्टी के अंदर रह के उनका काम करूं। मैं पार्टी से बाहर रह के भी बहुत ज्यादा बेहतर काम कर रहा हूं उनके लिए, उनके हक में और करता रहूंगा। और नेक्स्ट इलेक्शन तक अल्लाह ताला खैर खैरियत से सब चीजें ले जाए। ये सारी चीजें, ये जो काफी कचरा गटर के कीड़े शीड़े हैं, इन सबको मैं साफ कर लूंगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आप अकेले इनके खिलाफ वोट डेटॉल का देखिए हमें अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए। खैर अल्लाह हैज बीन वेरी वेरी काइंड। मैं तो जैसे आप ऐश झाड़ते हैं, यू नो, इन माय केस अल्लाह हैज बीन वेरी वेरी। अच्छा फैसल साहब, ऐसा मुमकिन है कि आपको दूसरे क्वार्टर्स अगले इलेक्शन में उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ता हुआ देखें, क्योंकि पीटीआई का टिकट तो आपको आई एम श्योर नहीं मिलेगा अब? देखिए मोना साहब, मे बी मेरी पॉलिटिक्स यहीं तक थी। Let's put it this way. That could be a possibility. आप इससे कंटेंट है? आपको इससे कोई मसला नहीं? देखिए मेरा रिस्क रोटी अल्लाह ने दी है, मुझे सियासत और वजारतों ने नहीं दी, ठीक है। सो मेरा जो लाइफ स्टाइल आज से 20 साल पहले था वो आज भी है, ठीक है। जब मैं वजीर था तब भी मेरा ये लाइफ स्टाइल था, आगे भी अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ी रखा तो यही रहेगा। तो मेरा कोई एम्बिशन इज फॉर पाकिस्तान। एक नेचुरली खान साहब ने एक फायर क्रिएट किया है, बट आई कैन स्टिल डू इट विदाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। ए बी मे बी कोई रास्ते खुल जाए ऐसे जिसमें मैं पॉलिटिक्स कर सकूं। It's too early for me to say, but if you ask me a very blunt question that am I joining PDM, I'm not. You're not. मैं PDM का हिस्सा नहीं हूं। मैं PDM को ज्वाइन करने नहीं जा रहा, ना तो indirectly yes I've been offered, but not directly. You've been offered indirectly. Actually देखिए ये तो अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं ना, इसमें कोई डिनायल की बात नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, वो हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, सीनियर वॉइसेस भी होती हैं। जैसे मिफ्ता साहब को कुछ आपकी तरफ के लोग आजकल बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये तो आगे if you ask me about Mifta, he contested from the seat you vacated. He lost. Well, not in front of me. Allah has been kind again. But Mifta is a good name. Mifta Ismail is a good name. कारोबारी है. He should join PTI. डेफिनेटली देखिए इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर अगर अच्छे लोग आते हैं और एक गन निकल जाता है साइड पर, पूरी पार्टी को हाईजैक किया इन लोगों ने। देखिए ये 4-5 लोगों ने हाईजैक किया। उसमें एक जो है वो बचपन से एक ख्वाहिश लेके पैदा हुआ है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, एक ही जगह पे नौकरी करता है, उसको वजीर आजम ख्वाब है, वो कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। आई डोंट नो, ठीक है जी। दूसरा सांप है, वो ससुर कंधे पे बैठ के आगे बढ़ के आगे आया, जिस जगह से आया उसका ही भट्टा बैठ गया, वो बैंकरप्ट हो गई। उनके दावे थे कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर दी गई, जो बकवास है। उनके दावे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, जो बकवास निकली। उन्होंने कहा 50 लाख घर बना देंगे, वो भी बकवास निकली। उनको वजारतों से उठा के बाहर फेंका गया। उन्हें शेख रशीद की मरीने मुन्नत रहे वो, फिर उनको बड़ी मुश्किल से वजारतें दी। तो साजिशी दिमाग है, उनका बैकग्राउंड भी आप चेक करें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी कुछ कीड़े हैं जिनको उनके घर का वोट नहीं मिल सकता, जिन्होंने अल्लाह में बड़े बोल से बजाय कभी सिगरेट के पैसे भी नहीं थे
पान खाने के पैसे भी नहीं थे, वो आज गाड़ियों बंगलों में फिर रहे हैं। उनसे पूछें भाई 80,000 रुपए की आपकी तनख्वाह थी, आप कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में थे, आपके क्या कोई जायदाद निकली या कोई वो? अच्छा फैसल साहब, एक आपसे बड़ी एहतराम और इज्जत के साथ आप कहते हैं कि खान साहब हिमसेल्फ इज ऑफ अ वेरी क्लीन स्टैचर, लेकिन ये बाकी लोग उनको पोल्यूट या कंटेमिनेट किए हुए हैं। लेकिन ये जो घड़ियों के स्कैंडल्स हैं, ये सारी बातें, ये अस खुद इमरान खान साहब की जात के ऊपर ये आते हैं। फिर ब्रेक प्लीज, इसका जवाब फरमाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल साहब, वही अर्ज जो ब्रेक से पहले मैंने आपसे की थी कि कुछ इल्जामात खान साहब पर अस खुद हैं। आपने कहा कि ये दीगर लोग उनको कंटेमिनेट करते हैं, चूहे हैं, कीड़े हैं, ख़ास हैं, बहुत सारे। लेकिन कुछ इल्जामात जैसे ये घड़ियों वाला स्कैंडल, ये खान साहब पर अस खुद है। अगर खान साहब ऐसे नहीं हैं तो क्या नंबर 1 उन्होंने ये सब किया है, वो घड़ियाँ बेची हैं, और नंबर 2 बेची हैं तो क्यों? इट डजंट मेक एनी सेंस। देखिए मौलाना साहब, एक तो खान साहब का जो अल्लाह ताला ने मुकाम और स्टैचर और पोजीशन दी है, उनसे बहुत छोटा काम करवा लिया गया है। करवा लिया गया ठीक है जी। नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खान साहब की जमामा साहबा से शादी हुई थी, बड़ी जबरदस्त खातून है वो माशाल्लाह, और दुनिया की 15वीं या 10वीं वो अमीर औरत है। तो असूलन जब बाहर मुल्क में तलाक होती है तो आपको आधी दौलत मिल जाती है। तो उसने, इमरान खान साहब ने उनसे तो 1 रुपया नहीं लिया। तो अगर अरबों डॉलर छोड़ दिए, अरबों पाउंड छोड़ दिए, तो वो ये काम क्यों करेगा? खान साहब तो घड़ी पहनते भी नहीं है, ठीक है। बट कभी कभार जिंदगी में ऐसा होता है कि देखें, आपकी औलाद, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपके इर्द गिर्द के लोग गलती कर देते हैं और आप सरबराह पार्टी के होते हैं, दफ्तर के होते हैं या घर के होते हैं, और आपको सिचुएशन में आना पड़ जाता है। आप कहते हैं अपनी औलाद से कि तुमने एक्सीडेंट किया है, मैं घर जाके तुमसे पूछूंगा, लेकिन बाहर आप उनसे कहते हैं लोगों से कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं सरबराह हूं घर का, ठीक है, मेरे ऊपर अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं, अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर खान साहब फंस गए। लेकिन मेरा सवाल फिर ये है कि 1 दफा गलती हो सकती है, 2 दफा हो सकती है, 3 दफा हो सकती है, ये कितनी दफा हुई है? ठीक है, तो ये इतनी दफा गलती क्यों हुई? और देखें, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत एहतराम और प्यार का रिश्ता है, तो मैं मजीद आगे बात नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसे मौजूओं पे भी मेरी खान साहब की बड़ी बात है। मैं आई हैव वर्कड विद हिम वेरी क्लोजली, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो गलतियाँ हुई हैं, अगर उसका इतराफ पब्लिकली कर दिया जाए तो पब्लिक इतना प्यार करती है कि माफ़ भी कर देगी। प्रॉब्लम यह है कि जब इमरान खान साहब जैसा लेवल का आदमी इतनी सी गलती करेगा ना, तो वो कहेंगे वो तो थे ही चोर ना, वो तो सामने वाला जो पीडीएम वाला है या कोई और पार्टी का चोर, वो तो है ही चोर। आपने बताया था कि वो चोर है। इतना सा क्यों कर दिया? ठीक है, तो वो इतने से में फंस गए। अब वो ये नहीं लोग पूछ रहे, आप इतना सा क्यों कह रहे हैं? पैसों के अमाउंट या क्वांटम पे कह रहे हैं? देखिए, पीडीएम के मुकाबले में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बट मैं ये जस्टिफाई मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी ने 1,000 की चोरी की तो आपने 1 रुपए की क्यों की। मैं ये तो नहीं जस्टिफाई कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीडीएम का इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने मुकाम दिया, ठीक मुकाम दिया है, ठीक है। उसमें कोई कंपैरिजन नहीं इमरान खान साहब की जात तक। और देखिए, उस आदमी ने बहुत अच्छे और नेक काम भी किए हैं। अगर इमरान खान साहब के इर्द गिर्द पार्टी के वो लोग जो इमरान खान साहब को प्यार करते हैं, जान देने को तैयार हैं, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा का वास्ता, मैं तो कर रहा हूं खान साहब के लिए, पार्टी से बाहर बैठ के वो पार्टी के अंदर घुस के इन सांपों को, कीड़ों को, गटर कीड़ों को उठा के बाहर फेंके। आप उनके घर में बात कर रहे हैं फैसल साहब, आपने कहा उनके घर में अगर कोई ऐसा करता है तो चाहते हुए ना चाहते हुए खान साहब ने अपने ऊपर उसका एक ब्लेम लिया। क्या ये घर वाले लोग, तो फिर वो अलीम खान साहब जो बात करते थे वो ठीक थी? मोना साहब, यही बातें उनको फॉर्मर डीजीआई ने कही थी, और देखिए मोना साहब, दिस इज व्हाट रिजल्टेड इन हिज सैकिंग। मेरा ख्याल है कि मैं जहां तक मैं जवाब दे दिया मैं वहीं तक रहूंगा। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा फैसल साहब, एक और बात है, ये सुनिएगा आपने, क्योंकि कल एक और बहुत दिलचस्प इंकशाफ किया है आजम स्वाति साहब के हवाले से, उस वीडियो के हवाले से जिसके ऊपर हम तमाम आग बगोला हैं, और ये किसी हवाले से हमारा दिल नहीं मानने को तैयार कि इस तरह की चीज किसी भी शहरी के साथ ये हो। सुनिएगा इस पे हमारे शो पे जब राना सनाउल्लाह साहब आए थे, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था, एंड इफ आई मे आस्क यू रिगार्डिंग द सेम प्लीज। शहबाज गिल साहब और आजम स्वाति साहब जो FIA और इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में रहे हैं, अगर इस्लामाबाद पुलिस के किसी एहलकार ने, किसी ऑफिसर ने, या FIA के किसी एहलकार, किसी ऑफिसर ने उनके साथ ज्यादती की है, उनको टॉर्चर किया है, वो मुझे दरख्वास्त दें, मैं उसकी इंक्वायरी करूंगा, जिम्मेदार आदमी को सजा दूंगा। ये गिरफ्तार होते ही
अगले रोज जो है या 3 घंटे बाद जो है वो अदालत में पेश हुए, अदालत ने इनका मेडिकल करवाया, इनके जिस्मों पर कोई खराश तक का निशान नहीं मिला। जी फैसल साहब, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन क्या ये बात सही है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, जिनसी तशद्दुद, ये बड़ी संगीन एलिगेशन है, और साथ ये जो बरहना करने वाली एलिगेशन है इसको भी वो रिफ्यूट कर रहे हैं। हुकूमत क्या बदस्तूर, लोग तो अपोजिशन यही कहती है हुकूमत झूठ बोल रही है। देखें जी, एक तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो मैं ये तो नहीं कह सकता, ये चीज़ें तो होती रही हैं 65 साल से पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिस तरह इसको एग्जैजुरेट किया गया है ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो जिन्होंने एग्जैजुरेट किया उनकी खुद अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, नंबर 1। आजम स्वाति और शहबाज गिल की देखिए मेरी बात सुने, मैं आजम स्वाति साहब तक तो बात कर सकता हूँ, उससे नीचे मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों को मानता हूँ जो बात करके फिर खड़े रहे मैदान के अंदर चूहों की तरह छुपे ना, ठीक है। तो जो शहबाज गिल साहब कहाँ छुपे? ठीक है, अब वो तो आप पता करें, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके इन योर व्यू वो छुप गए? ऑफ कोर्स, ठीक है जी। और मैं ये कहता हूँ कि ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है? इमरान खान साहब अगर साफ सुथरे आदमी है और उनकी सियासत में सब कुछ नहीं था, हम क्यों गंद घोल रहे हैं? देखिए, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझसे सवाल नहीं होगा, खान साहब से सवाल होगा। बिल्कुल ऐसी है जी जी। तो आप खान साहब को वो बिलीव करा रहे हैं, अब जैसे वो किसी ने 4 गोलियों का के मेरे कपड़ों से गुजर गई, ठीक है। इमरान इस्माइल साहब, खान साहब अच्छा वो किसी ने नहीं कहा, इमरान इस्माइल साहब के हवाले से खान साहब ने खुद कहा। नहीं तो खान साहब तो खुद तकलीफ में थे ना, जख्मी थे। हाँ, उनको किसी ने बताया, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, उन्होंने सुना, यकीन किया, भरोसा किया और आगे बोल दिया, रैली में बोल दिया। ठीक है। अब जब बोल दिया तो उसका काउंटर चीज आ गई ना, ठीक है। मतलब इसी तरह खान साहब अपने लोगों पर भरोसा करते हैं, और ये अगर आप लोगों से कुछ लोगों का पूछें जिन्होंने खान साहब को घेरा तंग किया, उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल में कुछ भी नहीं किया अपनी जिंदगी के अंदर। उन्होंने सिर्फ पार्टी का फंड खाया, पार्टी की चीज़ों से हेर फेर की, फिर अपोजिशन में आ गए, उन्होंने वहाँ हेर फेर की और वापस चले गए। कमिंग बैक टू स्वाति साहब, देखें आपने कहा उनकी वीडियो उन्होंने खुद बनाई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। कोई दुनिया का आदमी, आप अपने वालिद से भी पूछिएगा, आप अपने हस्बैंड से भी पूछिएगा, अपने भाई से भी पूछिएगा, पूरी दुनिया का, भी सामने लोग खड़े हैं, कोई दुनिया का आदमी अगर खुदा ना खास्ता उसके घर की असली भी आ जाए, तो जाली थी, असली भी आ जाए तो वो सबसे पहले चीज ये कहता है, वो पर्दा डालता है, वो कहता है ये नहीं है, ये झूठी है। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउस में था, ताकि सुप्रीम कोर्ट गुस्से में आ जाए कि हमारे गेस्ट हाउस में काम हो रहे हैं, कैमरे लगाए हुए, उनकी तरफ से तरदीद आ गई सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। फिर आगे नहीं नहीं नहीं, मैं 21 तारीख को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में था, उनकी भी तरदीद आ गई, ठीक है। फिर आपने वावेला मचाया, ठीक है। फिर आपने कहा मेरे बीवी बच्चों के पास ओरिजिनल वीडियो है, उनको आपने क्यों भगाया मुल्क से बाहर, ठीक है। फिर आपने कहा कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट को जाके दिखाऊंगा, ओरिजिनल मेरे पास है। तो सवाल ये है कि झगड़ा तो ये है कि आपकी वीडियो वायरल की गई है, तो अगर आप खुद कह रहे हैं कि वो जाली वीडियो है तो एक्सक्यूज खत्म हो गया। तो ये असली वीडियो आपके कैसे आई और क्यों आई और किसने दी, ठीक है। झगड़ा तो मेरा ये कि मेरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दी है मेरी फैमिली की चीजें, तो आप तो खुद ही कह रहे हैं वो फेक है। तो नहीं नहीं, उसमें 2-3 बातें हैं ना फैसल साहब, वो ये कह रहे हैं कि उसमें सही भी है, ओरिजिनल पोर्शन भी है और कुछ एडिटेड पोर्शन है। अच्छा, मुझे जो ओरिजिनल पोर्शन है वो तो किसी ने फिल्म किया है ना। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में अभी तक मोरालिटी इतनी हद तक नहीं गिरी है, गिर गई है लेकिन इस हद तक नहीं गिरी है, ठीक है। माँ बहन की लोग बड़ी शर्म रखते हैं। फिर आपने मार्च किए ताकि सुप्रीम कोर्ट को ये ले ले, और टारगेट आपका ये था कि एक जनरल को हटा दिया जाए, जो आपको समझता है कि आप लोग समझते हैं उसको आपके बीच में एक रोड़ा बना हुआ है, और खास भी फीड कर रहे थे कि इसको हटा दो, तगड़ा आदमी है। और आपने सेनेट की ऑपोजिशन लीडर की सीट लेनी थी विद स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर, ठीक है। फिर आपको, आप ठीक थे तो आप किसी की माँ बहन को गालियां देना शुरू कर देंगे, बीइंग अ लेजिस्लेटर, बीइंग अ सेनेटर। क्या प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, ठीक है। आप माँ बहन की तमीज खत्म कर रहे हैं, आप पोलराइज कर रहे हैं, जहां माँ बहन की शर्म खत्म हो जाए। जो परसों तकरीर हुई, ठीक है, वो जिस किस्म की घटिया तकरीर थी, गिल साहब की, नेचुरली वो आप किसी की माँ बहन बेटियां जो वहां बैठी हुई थी सामने, आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? आप एक सोसाइटी पोलराइज्ड है, आपने बच्चों के हाथ में बंदूक से ज्यादा खतरनाक हथियार टेलीफोन दे दिया है, ट्विटर पे सारा दिन नेगेटिविटी है, इस मुल्क के अंदर कोई पॉजिटिव चीज है ही नहीं, ठीक है। इतना पोलराइज्ड है, आप अपनी माँ बहन बेटी का फर्क भी छोड़ देंगे तो फिर जानवर और हमें फर्क क्या रहेगा, ठीक है। जो जबान इस्तेमाल भी उसको उधर स्टेज पे चढ़ के पार्टी के लोगों को चपेड़ों से मुंह लाल कर देना चाहिए था। अगर मैं होता तो मैं मुंह तोड़ देता, ठीक है जी।
क्योंकि मेरे भी बच्चे भी देख रहे हैं, मेरे बहन भाई भी देख रहे हैं, और जो सामने बहन भाई वो भी कह हमारे रहे हैं हैं। इतनी बड़ी ज्यादती हो गई, अब हमारा बताना भी तो जरूरी है ना। तो आपको आप हमारे साथ लफ्जों क्या का हुआ? चुनाव देखिए जी, मैं तो वो लफ्ज आपके सामने भी जी, अल्फाज का चुनाव, हाँ, मैं नहीं कर हाँ। सकता ना, सही। कुछ शर्म हया भी कोई चीज है ना, हम जानवर तो नहीं हो सकते। हाँ, अब आपने किसी अफसर की, या मैं कहता हूँ अफसर ना भी हो, कोई हमारा ड्राइवर ही क्यों ना हो, उसकी माँ बहन को आप कैसे गाली दे सकते हैं? ठीक है, हाँ, आप क्या अल्फाज परसेंट शो का कर रहे हैं, चुनाव और ये सारा, ठीक है? ये बिल्कुल, हाँ, आप ये गालियां दे रहे हैं, उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है? आप मेरी वालदा नहीं है, ट्रोल्स मेरी माँ को जिस लफ्जों से बयान कर रहे हैं, यू थिंक आई एम नॉट पर्सनल इमोशनली, आई एम वेरी पर्सनल इमोशनली, पर अगर मेरे मुंह के आगे कोई आगे कहेगा मोना साहिबा आपके कैमरे के सामने, मैं जमीन में उसको गाड़ दूंगा। सही, बिल्कुल, फितरी बात, फितरी बात। कौन मेरा क्या करेगा उसके बाद, ठीक है? फिर कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त करता है आदमी, लेकिन गैरत इंसान की खत्म हो जाए, तो ये गैरत के नाम पे जो इंस्टिगेट करते हुए, दिस वाज वेरी रॉन्ग। अच्छा फैसल वाडा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग द शो। इट वाज जाहिर है एक बहुत टेलिंग बातें थी, लेकिन काफी सारी जो कि फैसल साहब ने अभी भी ही हैज केप्ट इट वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। इंशाल्लाह आई होप दैट इन टाइम्स टू कम हम मजीद इन इंकिशाफात के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।